हेलो एंड वेलकम टू हाउ टू मनी विद शुजा कुरैशी। इस वीडियो का आगाज़ एक सवाल से करना चाहूँगा और वो ये कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स पर कितना रिस्क ले सकते हैं। क्या आपके पास इस सवाल का जवाब है और क्या आपने कभी अपनी रिस्क असेसमेंट की है? सो लेट्स टॉक अबाउट रिस्क इन दिस वीडियो। साल 2025 के 6 महीने गुजर चुके हैं और इन 6 महीनों में इन्वेस्टर्स को 3 बड़े शॉक्स लग चुके हैं। इनमें से 2 ग्लोबल इवेंट्स थे और 1 लोकल। ग्लोबल इवेंट्स में पहले ग्लोबल ट्रेड वॉर का खदशा जो ट्रिगर हुआ जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के ट्रेडिंग पार्टनर्स पर हैवी टैरिफ्स का ऐलान किया और इसका असर दुनिया की तमाम फाइनेंशियल मार्केट्स पर पड़ा। ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गई। यूएस क्रूड ऑयल $55 पर बैरल तक गिर गया। सोने की कीमत जो $3,200 से भी ऊपर चली गई थी वो भी $3,000 से नीचे आ गई। यहाँ तक कि क्रिप्टो करेंसीज भी क्रैश कर गई। बिटकॉइन की प्राइस जो 30 जनवरी 2025 को $1,05,000 क्रॉस कर गई थी, 9 अप्रैल को $75,000 तक गिर गई। फिर ट्रेड टॉक शुरू हुई तो मार्केट्स ने रिकवर करना शुरू किया। अभी हम रिकवरी फेज में ही थे कि 22 अप्रैल को पहलगाम का वाकया हो गया और इंडिया पाकिस्तान टेंशन शुरू हो गई और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट फिर गिरना शुरू हो गई। KSE 100 इंडेक्स तकरीबन 1,19,000 के हाई से गिरकर इंट्राडे बेसिस पर 1,01,000 पॉइंट्स तक आ गया। 10 मई को सीज फायर के ऐलान के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बहुत तेजी से रिकवरी हुई और इंडेक्स ने 11 जून को 1,24,353 का रिकॉर्ड हाई टच किया। लेकिन इन्वेस्टर्स को एक दफ़ा फिर शॉक लगा जब ईरान इजराइल जंग छिड़ गई और स्टॉक मार्केट 1,24,000 से गिरना शुरू हुई और 23 जून को 1,16,000 पर आ गई। जंग की सूरत हाल में अच्छे इन्वेस्टर्स का घबरा जाना एक नॉर्मल रिएक्शन है क्योंकि जंग कितना अरसा चलेगी इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है और इस मौके पर इन्वेस्टर्स के जहन में ये सवाल उठता है कि क्या वो इन्वेस्टेड रहें या कैश आउट कर जाएं। इस सवाल के जवाब के लिए ज़रूरी है कि इन्वेस्टर्स अपने रिस्क के हिसाब से फैसला करें। सो लेट्स स्टार्ट विद रिस्क प्रोफाइल। रिस्क प्रोफाइल क्या होता है? Basically, an individual's risk profile is an assessment of their ability to take financial risks. हर शख्स का रिस्क प्रोफाइल मुख्तलिफ होता है, लिहाजा ज़रूरी है कि आपको अपने रिस्क प्रोफाइल की समझ हो ताकि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स हासिल करने के लिए ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज बनाएं जिनसे आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स पर अच्छा रिटर्न भी हासिल हो और रिस्क भी मैनेज रहे। रिस्क प्रोफाइल के 2 की फैक्टर्स होते हैं, नंबर 1 रिस्क टॉलरेंस एंड नंबर 2 रिस्क कैपेसिटी। तो सबसे पहले रिस्क टॉलरेंस पर बात कर लेते हैं। Now this refers to an individual's mental state when they invest, यानी it involves emotions। कुछ लोग इन्वेस्ट करने से पहले काफ़ी मालूमात हासिल करते हैं जो बिल्कुल सही तरीका है। सिर्फ किसी के कह देने से पैसा इन्वेस्ट करना ठीक नहीं होता, लेकिन अक्सर लोग बहुत सी इंफॉर्मेशन हासिल करने के बावजूद फैसला नहीं कर पाते कि इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं। दिस शोज कि मेंटली वो कंफर्टेबल नहीं है और उनको लॉस का डर है। इन अदर वर्ड्स ऐसे लोग रिस्क एवर्स होते हैं। अब रिस्क कैपेसिटी की बात करते हैं। रिस्क कैपेसिटी इज योर एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लॉसेस, यानी आप कितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। ये एक ऑब्जेक्टिव फैक्टर है जो एक इंडिविजुअल की एज, इनकम, एसेट्स, लायबिलिटीज, डिपेंडेंट्स और टाइम होराइजन पर बेस करता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स जो 25 से 30 साल का है और उसकी स्टेबल इनकम भी है और कोई डिपेंडेंट भी नहीं है, उसकी रिस्क कैपेसिटी रिटायरमेंट के करीब, शादीशुदा और बच्चों वाले या रिटायर्ड शख्स से ज़्यादा होगी। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी? अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। अब मैं कुछ सैम्पल सवाल की एग्जाम्पल्स दूंगा रिस्क टॉलरेंस और कैपेसिटी जानने के लिए और आप भी इन सवालात के जवाब देकर सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि ये सिर्फ एक सैम्पल है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, What are your investment goals? A. Retirement, children's education. B. Major purchases जैसे कि गाड़ी, घर वगैरह और C. Financial independence. Question number 2. Do you have an emergency fund? A. No. B. Yes. मैंने इससे पहले भी अपनी कुछ वीडियोस में इमरजेंसी फंड की अहमियत पर बात की है क्योंकि ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। Number 3. If you have answered yes to the above question, what is the size of your emergency fund? A. 6 months, B. 1 year, C. 1.5 year. Number 4. What is your investment time horizon? A. 3 से 5 साल, B. 5 से 10 साल या C. 10 साल और उससे ज़्यादा का अरसा। Number 5. What has been your past experience with steep market declines? A. I sold all my investments when my portfolio declined by 20%. B. I held on but did not make fresh investments.
यानी कि मैंने अपनी जो शेयर्स मेरे पास थे या इन्वेस्टमेंट मेरे पास थी उनको बेचा नहीं, लेकिन मैंने कोई नई इन्वेस्टमेंट भी नहीं की। और सी, आई इन्वेस्टेड मोर व्हेन स्टॉक्स डिक्लाइन 20% एंड मोर। नंबर 6, would you rather protect your money or grow it? A, protect. B, protect and grow as well. C, grow. Or number 7, how stable is your current financial position? A, unstable income है मेरी और limited savings हैं। B, stable income है with some savings। और C, steady income है with strong savings। So ये कुछ sample questions थे to determine your risk tolerance and risk capacity। इनके जवाब से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपकी रिस्क टॉलरेंस और कैपेसिटी कंजर्वेटिव है, मॉडरेट है या अग्रेसिव है, और फिर इनकी बुनियाद पर इन्वेस्टमेंट की जाती है। अगर आपने ज़्यादातर सवालों के जवाब में ए को मार्क किया है तो इसका मतलब ये है कि आप कंजर्वेटिव रिस्क टॉलरेंस रखते हैं और ऐसे लोग अपने पैसे को प्रोटेक्ट रखना चाहते हैं और मार्केट वोलेटिलिटी उनको एंग्शियस कर देती है। लिहाजा ऐसे लोगों को चाहिए कि वो लो रिस्क इन्वेस्टमेंट पर फोकस करें, जैसा कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स या फिक्स्ड इनकम एसेट्स। बी मार्क करने वाले लोग मॉडरेट रिस्क टॉलरेंस रखते हैं, यानी आप थोड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं अगर इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न अच्छा हो। ऐसे इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में 60% तक स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है और 40% गवर्नमेंट बॉन्ड्स और बैलेंस फंड्स में। सी मार्क करने वालों का रिस्क टॉलरेंस अग्रेसिव कंसिडर किया जाएगा। अपनी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्टैंडिंग की वजह से मार्केट्स अगर तेजी से नीचे भी आती हैं तो आप उस डाउन टर्न से घबराने के बजाय मजीद इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, क्योंकि आपका गोल होगा टू मैक्सिमाइज योर रिटर्न। स्टॉक मार्केट में हेविली इन्वेस्ट करें, ना सिर्फ ब्लू चिप स्टॉक्स में बल्कि ग्रोथ स्टॉक्स में भी। इसके अलावा आप क्रिप्टो और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अग्रेसिव रिस्क टॉलरेंस और रिस्क कैपेसिटी होने का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि आप इररिस्पॉन्सिबल और रैश तरीके से इन्वेस्टमेंट करें, यानी ये जाने बगैर कि कंपनी के फंडामेंटल्स और उसकी करंट प्राइस इन्वेस्टमेंट जस्टिफाई करती भी है या नहीं। द बॉटम लाइन इज कि आप अपने रिस्क को अपने फाइनेंशियल गोल्स के साथ अलाइन करें। ऐसा करने से आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बेहतर तौर पर मैनेज कर सकते हैं, और अगर दोबारा इस किस्म के शॉक्स आते हैं जो हमने पिछले 6 माह में देखे हैं तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बेहतर फैसला कर सकेंगे। और ये कैसे हो सकता है कि मैं रिस्क पर बात करूं और अपने मेंटोर वॉरेन बफेट का कोट मेंशन ना करूं, दैट रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। मैं आखिर में ये इसलिए भी मेंशन कर रहा हूं ताकि लोगों को ये रियलाइजेशन हो कि नॉलेज अबाउट एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी उनको कितना कॉन्फिडेंस दे सकती है। वॉरेन बफेट, जिनकी एज 95 ईयर्स की है, वो आज भी स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करेंगे बिकॉज ही हैज़ द नॉलेज। नॉलेज आपकी रिस्क टॉलरेंस को बहुत बढ़ा सकती है और इससे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स हासिल करने के साथ साथ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। टेक केयर, खुदा हाफिज।